हरिओम। नॉलेज प्लस की हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एक्सेल की क्लास नंबर 4 है। आज इस क्लास में आपको एक्सेल के जो इंटरफेस है और उसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको देने का प्रयास करें। हम चाहेंगे कि इस जानकारी के साथ आप कंप्यूटर पर बैठ जाएं तो आसानी से इस जानकारी को समझ पाएंगे। अदरवाइज़ नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए इस जानकारी को नोट डाउन करने के लिए। पहला पॉइंट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक्सेल है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम एक ही वर्कबुक के अंदर अगर हम वर्कशीट की बात करें, जिस तरह से एक कॉपी के अंदर 10 या 15 पेज होते हैं, इसी तरह से हमारी एक वर्कबुक के अंदर 3 शीट्स होती हैं और वो शीट्स इतनी बड़ी होती हैं कि उन एक शीट को भी भरना एक व्यक्ति के लिए, एक स्टूडेंट के लिए बड़ा संभव नहीं होता जब तक कि बहुत बड़ी शीट्स होती हैं। और शीट में डेटा इस तरह से होता है जैसे आपने मैथ की कॉपी देखी होगी, उसमें बच्चे को हर नंबर को एक बाउंड्री में लिखने का अभ्यास करने का कोशिश टीचर करता है कि बच्चा एक बाउंड्री में एक अक्षर लिखे, मीन्स एक नंबर को वो एक बाउंड्री में लिखे। इस तरह से एक्सेल में भी जब हम कोई काम करेंगे तो 501 लिखना है तो हम एक बॉक्स में लिखेंगे, 805 लिखना है तो हम एक बॉक्स में लिखेंगे। इस तरह से अगर बॉक्सेस की अगर बात की जाए तो अगर इन बॉक्सेस को जोड़ा जाए, जोड़ने का काम आप खुद करना। अगर हम रो की बात करें, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से एक सेल बनता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से एक सेल बनता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे अगर आपने कंप्यूटर को ऑन किया हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 10,48,576 10,48,576 रो होते हैं और लगभग 16,384 कॉलम होते हैं। इनको गुणा करने तो इतने सेल एक वर्कशीट में होते हैं और इस तरह की 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक में होती है और एक वर्कबुक को हम एक स्प्रेडशीट फाइल कहते हैं। अगर हमें इन सेल्स को, मान लीजिए हमें एक कॉलम के सभी सेल को सिलेक्ट करना है, अगर हमें कॉलम ए के सभी सेल को सिलेक्ट करना है तो हमें कॉलम ए पे क्लिक करना है बस, तो सभी सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हमें रो नंबर 8 के सभी सेल को सिलेक्ट करना है तो रो नंबर 8 के ऊपर क्लिक कर दें तो 8 का पूरा जो 8 रो होगा पूरा का पूरा कहां तक, 16,364 कॉलम तक सिलेक्ट हो जाएगा। किसी स्पेसिफिक चीज को सिलेक्ट करना है तो सेल पे क्लिक करें और माउस पॉइंटर से ड्रैग करके कितनी भी सेल को सिलेक्ट कर लें। अब अगर हम एक्सेल फाइल के नीचे देखें, शीट 1, शीट 2 और शीट 3 नजर आ रही है। ये नजर आ रही है शीट 1, 2, 3, तीनों शीट्स में अलग अलग हम काम कर सकते हैं। अगर ये हम जानना चाहें कि हम
किस सेल पे हैं, हमारा सेल एक्टिव कौन सा है। तो यहां पे एक ऑप्शन दिया गया है एक्सेल में, जिसमें सेल के बारे में जानकारी है और उसमें दिया हुआ है कि किस सेल में हम एक्टिव हैं और उस सेल में हम क्या हमने लिखा हुआ है। जैसे इस शीट में देखें, यहां पे लिखा है A1, हमने यहां पे सेल को यहां पे किया तो लिखा है H13, और अगर हमने इसके अंदर कुछ लिखा तो वो H13 के आगे लिखा आ गया। सेल के अंदर तो लिखा आ ही गया, H13 के अंदर लिखा तो आ ही गया, लेकिन ऊपर भी जो